क्या हम इंस्टाग्राम रील से पैसे कमा सकते हैं? क्या हम यूट्यूब शॉर्ट से पैसे कमा सकते हैं? और क्या फिर हम फेसबुक रील या फेसबुक वीडियो से पैसे कमा सकते हैं? आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम बात करेंगे एकदम डिटेल में, एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो तो दिल थाम के बैठ जाइए, लेकिन आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि है इंस्टाग्राम, कि क्या हम इंस्टाग्राम रील से डायरेक्ट पैसे कमा सकते हैं, कि क्या हमें इंस्टाग्राम अपनी तरफ से कुछ पैसे भेजता है रील बनाने पे। तो इसका जवाब है एकदम क्लियर कट नो, ए बिग नो। इंस्टाग्राम हमें रील बनाने पे या रील पोस्ट करने पे कोई भी पैसा नहीं देता। अब जब हमें इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता तो इतने सारे लोग क्यों इतनी रील्स बनाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि रील बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो उसका पैसे कमाने का एक दूसरा तरीका है जो कि है स्पॉन्सरशिप। लोगों को इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सरशिप भर भर के मिलती है। जैसे कि यदि इंस्टाग्राम पे आपकी रीच बहुत अच्छी है और आप ऑथेंटिक अच्छा किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई मस्त कंटेंट बनाते हैं तो कोई भी ब्रांड आपको रीच करेगा और बोलेगा कि क्या आप मेरे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। अब इस चीज के लिए आजकल बहुत सारी एजेंसी हैं जो ब्रांड और क्रिएटर को मिलाती हैं आपस में थोड़ा सा कमीशन लेके। ब्रांड से किसी चीज के वो 50,000 रुपए देंगी, क्रिएटर को उस चीज के 40,000 रुपए देंगे, 10,000 उनका कमीशन हो गया। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन क्रिएटर पैसे कमाते हैं? तो सबसे ज्यादा कमाते हैं टेक क्रिएटर और फाइनेंस वाले। अब मैं टेक क्रिएटर में फॉलोअर्स की बात करूं तो यदि किसी के 100 के फॉलोअर्स हैं तो 50,000 से 60,000 रुपए आराम से एक रील का चार्ज करता है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मेरे तो 1 मिलियन है, मेरे पास तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आती। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। बहुत सारे लोग डांस की वीडियोस बनाते हैं, फनी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं इधर इधर की, जिनका ना कोई सर होता ना पैर होता, कोई नाली में लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन पे स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यदि आप अच्छा ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, यदि आप किसी प्रॉपर्टी या किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं अपनी रील्स में, या फिर आप टेक की अनबॉक्सिंग करते हैं, टेक की रील्स बनाते हैं या लाइफ हैक्स बताते हैं, या फिर आप टॉयज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं, तो उस पे श्योरली आपको कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप आती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ब्रांड के साथ कोलैब किया था अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, और मेरे उस इंस्टाग्राम पेज पे मात्र 10,000 फॉलोअर्स हैं। अब उस 10,000 फॉलोअर्स पे मुझे कितना अमाउंट मिला, अब गैस करो। ब्रांड के साथ ये डील क्रैक हुई थी 12,000 में। अब सोचो कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स होने पे ब्रांड ने मुझे 12,000 ऑफर किया, विच इज अ गुड अमाउंट। अब मेरी टेक क्रिएटर की बात करूं तो जिस टेक क्रिएटर के 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं वो क्रिएटर मिनिमम 50,000 रुपए चार्ज करता है और मैक्सिमम 1 लाख या 1,20,000 तक जाता है। कुछ रील बनाने वाले ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके फॉलोअर्स हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और वो एक रील का चार्ज करते हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कोई 10 लाख तक भी चार्ज करता है। डिपेंड करता है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी अच्छी है, आप जो रील्स में बात करते हैं वो कितनी वैल्यूएबल होती है, कितनी ऑथेंटिक होती है। तो ये था पूरा का पूरा इंस्टाग्राम के बारे में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंस्टाग्राम आपको डायरेक्ट कोई पैसे नहीं देता, लेकिन ब्रांड डील से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, यूट्यूब पे। क्या यूट्यूब हमें डायरेक्ट पैसा देता है? हाँ भाई, तभी तो 22, 23 साल के लड़के 1-1 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 10-10 करोड़ के घर बनवा रहे हैं। यूट्यूब हमें डायरेक्ट पैसा देता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करने का, उसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम डायरेक्ट पैसा कमाने के साथ साथ ब्रांड डील वहां से भी ले सकते हैं, वहां पे भी हमें स्पॉन्सरशिप कोलैबोरेशन भर भर के मिलते हैं। इवन उसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा होती है इंस्टाग्राम के कंपैरेटिवली। देखिए यूट्यूब आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है पैसे कमाने के, जिसमें पहला होता है सब्सक्रिप्शन। आप अपना एक प्राइवेट कुछ कंटेंट बना सकते हैं या फैंस ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट बना सकते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी कुछ खास ऑडियंस जिसने वो सब्सक्राइब किया हुआ है पैसे देके वो जल्दी देखे, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट हो जैसे कि जिसमें ज्यादा वैल्यू हो और वो वही लोग देखें। जैसे मैं टेक वीडियोस कोई बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि सब लोग वो वीडियो ना देखें, सिर्फ वही लोग देखें जिन्होंने उस वीडियो के लिए पैसा पे किया हुआ है। तो मैं उसको फैंस ओनली बना दूंगा और मेरे वही फैंस देख पाएंगे जिन्होंने उसके लिए पैसा पे किया है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉडल। दूसरा मॉडल होता है कि हम अपना उस पर स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। कई सारे स्टोर हैं जिनको हम अपने यूट्यूब में लिंक कर सकते हैं, वहां से यदि कोई परचेज करता है तो उसका हमें पैसा मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है सीधा सीधा यूट्यूब पे वीडियो डालो, वहां से आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर आपको पैसा मिलेगा। अब ये भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, उस पर कितना कॉस्टली एड आ रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पे व्यू बहुत ज्यादा है लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम है, और दूसरे साइड में कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनका व्यू काउंट कम है लेकिन अमाउंट जो है वो ज्यादा है क्योंकि उनका आरपीएम ज्यादा है। ये वेरी करता है, ये हो सकता है 10 से स्टार्ट होकर 500, 600, 700, 800 तक। अब देखो ये चीज भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की वीडियो डाल रहे हो। एग्जांपल आप टेक की डाल रहे हो, कैमरा, लैपटॉप, गाड़ी वगैरह की डाल रहे हो, तो उस पर महंगे एड चलाता है यूट्यूब, जहां से आरपीएम ज्यादा होता है और आपको पैसा ज्यादा मिलता है। अब देखो यदि आप फनी वीडियोस बनाते हो या व्लॉग बनाते हो या कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो वहां का आरपीएम बहुत ज्यादा होता है और उस पर ज्यादा रेवेन्यू आता है कम व्यूज पे। अब बहुत सारे लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि 1000 व्यू पे कितने पैसे आते हैं। इस सवाल का जवाब यूट्यूब खुद नहीं दे सकता। द रीजन इज ये फैक्टर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है।
लेट्स सपोज मेरी एक वीडियो पे 1000 व्यू आए। अब 1000 जो अलग अलग यूजर्स हैं, किसी यूजर ने मेरा एड फुल देखा तो उस पर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, किसी ने एड पूरा का पूरा स्किप कर दिया उस पर पैसा कम मिलेगा, लेकिन किसी ने मेरी वीडियो ओपन की और तुरंत क्लोज कर दी क्योंकि वो बंदा कहीं खाने में बिजी था, कहीं और बिजी था, मैंने उसको लिंक भेजा या कहीं से उसके फीड में आई और उसने वीडियो पर क्लिक किया, उसे अच्छी नहीं लगी, उसने क्विट कर दिया और वो तुरंत चला गया। तो इसमें मेरी वीडियो नेगेटिव में चली जाएगी। द रीजन इज पैसा मिलना तो बाहर में गया, वो नेगेटिव में इसलिए जाएगी, उसको लगेगा यूट्यूब को कि यार इस वीडियो में कुछ इंगेजिंग नहीं है, इसलिए बंदे ने क्लोज किया और बंदा चला गया। अब हर एक सिंगल यूजर आपकी वीडियो में अलग तरीके से ऐड देखता है नहीं देखता, उस पे पैसा वेरी करता है। प्लस आपकी वीडियो पे फास्टेस्ट कितने व्यू आ रहे हैं तो उस पे महंगा ऐड चलेगा। आप क्या प्रोडक्ट के बारे में अपनी वीडियो में बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ऐड चलेगा, और वो जितना महंगा ऐड, जितना अच्छा ऐड, उतनी आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, या फिर जितना बेकार ऐड, जितने लेस व्यू या व्यू बहुत देर में भी आते हैं तो उस पे भी वेरी करता है कि लेट्स सपोज किसी के 1 लाख व्यू एक दिन में आ गए या किसी के 1 लाख व्यू 5 साल में आए, तो जिसके 5 साल में 1 लाख व्यू आए उसको पैसे कम मिलेंगे क्योंकि उसकी वीडियो बहुत स्लो चल रही है और उस पर इजी हल्के फुल्के ऐड आते हैं, बहुत वाओ या महंगे ऐड नहीं आते हैं कंपैरेटिवली जिसके 1 लाख व्यू एक दिन में आ गए। तो बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। तो इस सवाल का जवाब किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है कि यूट्यूब 1000 व्यू पे कितने पैसे देगा। अब आता है लास्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फेसबुक। क्या फेसबुक पैसे देता है? हाँ, फेसबुक बहुत ज्यादा पैसे देता है। इवन फेसबुक यूट्यूब से ज्यादा पैसे देता है आपकी वीडियोस पे। इसीलिए बहुत सारे क्रिएटर फेसबुक पे लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, जो आप स्टोरीज की वीडियो देखते हैं, जो आप अलग अलग इमोशनल वीडियो देखते हैं। फेसबुक का ये स्टेटस है कि यदि आप फेसबुक पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उस पे पैसे मिलते हैं। यदि आप फोटोज डालते हैं तो आपको फोटो पे पैसे मिलते हैं। यदि आप वीडियो डालते हैं तो आपको वीडियो पे पैसे मिलते हैं। अब देखिए फेसबुक के अंदर भी पैसे मिलने के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टार। अब आपने कोई वीडियो फोटो अपलोड की और आपका कोई फ्रेंड आपको उस पर स्टार भेजता है तो उसको स्टार परचेज करने पड़ेंगे, वो आपको स्टार भेजेगा तो उस स्टार के पैसे कन्वर्ट होकर आपको मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन फेसबुक में सेम यूट्यूब की तरह होता है सब्सक्रिप्शन। अब यदि आपके फेसबुक का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे। तीसरा होता है रील मोनेटाइजेशन। जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील डालते हो वैसे आप फेसबुक पर रील डालते हो। अब जो फेसबुक पर आप रील डालते हो तो उनका मोनेटाइजेशन होता है और उस पर आपको पैसे मिलते हैं। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन, लॉन्ग वीडियोस पे फेसबुक आपको बहुत ज्यादा पैसे देता है, अच्छे खासे पैसे देता है। जब आप फेसबुक पर कोई वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा उसके नीचे एक छोटा सा ऐड चल रहा होता है। हमने अपना ज्यादातर टाइम ये सोच के निकाल दिया यार ये तो फालतू की चीज है, इस पे क्या ही काम करना, क्या ही पैसे देता होगा। लेकिन जब टाइम निकल गया तो समझ में आया कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ज्यादा पैसे देता है। प्लस इस पे स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, कोलैबोरेशन भी मिलते हैं। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब फेसबुक अपने क्रिएटर्स को पैसे देता था 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, जो कि थोड़े से फेमस थे, और बोलता था कि आप जाओ वीडियो बनाओ, लेकिन कंडीशन एक है कि आप जो भी वीडियो शूट करके लाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर डालनी है, वो कहीं और नहीं डालनी। अब वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, अब वो वीडियो टिकटॉक या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते हो। तो बीच में ऐसा भी हुआ था, हालांकि अभी तो फेसबुक ने बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या फेसबुक सिर्फ पेज बनाने पे पैसा देता है या फिर आपकी नॉर्मल आईडी पर भी पैसा दे सकता है? तो फेसबुक आपकी नॉर्मल आईडी पर भी पैसा देता है और फेसबुक आपके पेज पर भी पैसा देता है। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल आईडी पे जब आपके 5000 फ्रेंड्स बन जाते हैं, जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद आपका एक फॉलो बटन ओपन हो जाता है, या फिर कोई भी बंदा जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है वो ऑटोमेटिक आपको फॉलो करने लगता है और आपकी फॉलो लिस्ट में हो जाता है। तो ऐसे कर करके आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक फॉलो लिस्ट में पहुंच गया जिसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी और आपने एक्सेप्ट नहीं की। अब क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो शायद 4000 या 5000 फॉलोअर्स का क्राइटेरिया, प्लस आप कितना एक्टिव है फेसबुक के ऊपर। यदि आप डेली पोस्ट करते हैं या तीसरे चौथे दिन पोस्ट करते हैं, आप रेगुलर फोटोज डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, तो आपका पेज पक्के से मोनेटाइज हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है फेसबुक की तरफ से, बट हाँ फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी दोनों मोनेटाइज होते हैं और आप दोनों से पैसे कमा सकते हो। अब यदि आप चाहते हो कि आप अलग अलग झंझट में ना पड़ो कि क्या पेज बनाऊं और क्या आईडी, तो आप सिर्फ अपनी आईडी पे मेहनत कर सकते हैं। आपकी जो मेन आईडी जो आप नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हैं, आप उस पर कंटेंट डालना स्टार्ट करो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, कहीं से कॉपी वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं उस पर कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते कैसे? देखिए क्या होता है कि जब आपका कोई भी पेज या अकाउंट मोनेटाइज होता है तो वो आपको एक ऑप्शन देता है। तो यूट्यूब पे पहले आपके जो पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिक एडसेंस अकाउंट में जाते हैं और एडसेंस अकाउंट में एक ऑप्शन होता है जहां से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो एवरी मंथ 21 और 22 को यूट्यूब से पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो आपके अकाउंट में जब आएगा जब आपके पास पूरे $100 इकट्ठे हो जाएंगे। यदि आपके पास $100 नहीं है, लेट सपोज किसी मंथ आपने $20 की अर्निंग की, किसी मंथ आपने $40 की अर्निंग की, तो वो जब तक उसमें जमा होते रहेंगे आपके एडसेंस अकाउंट में, जब तक कि वो पूरे के पूरे $100 नहीं हो जाते। जिस दिन वो $100 पूरे हो जाएंगे वो आपके बैंक अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार बैंक अकाउंट आपको अपना एडसेंस में ऐड करना है। सेम इसी तरीके से फेसबुक के अकाउंट सेंटर में जाके अपनी बैंक की डिटेल ऐड करनी होती है और फिर वहां पे फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली पे करने लग जाता है जैसे ही आपके पास $100 इकट्ठे हो जाते हैं।
अब आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपके मैक्सिमम डाउट मोनेटाइजेशन को लेकर क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कहां से आप कितना पैसा बना सकते हैं। और अब आते हैं शॉर्ट्स पे कि क्या शॉर्ट्स से हमें पैसा मिलता है। तो जी हाँ, शॉर्ट्स से पैसा मिलता है। शॉर्ट्स पे 1 मिलियन व्यूज पे आपको मिलते हैं अराउंड 500 रुपीज। अब उसका एल्गोरिथम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो तो भी बैकएंड में ही चल रहा है कि उस पर किस टाइप के ऐड आते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स चलाते में कोई ऐड तो देखा नहीं है। अब यूट्यूब किस हिसाब से उस पर पैसे दे रहा है ये नहीं पता, लेकिन मैंने अपने एक चैनल पे देखा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के कई चैनल्स पे देखा हुआ है। लेकिन शॉर्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको उस पर ऑडियंस बहुत जल्दी मिल जाती है। आपके सब्सक्राइबर इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, इतनी स्पीड से कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से। अब यदि आप अपने YouTube चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स कंटेंट बनाते हैं तो उसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपको करने होंगे 3 मिलियन व्यूज। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है 10 मिलियन व्यूज का। अब 3 मिलियन व्यूज पे आपका चैनल सेमी मोनेटाइज होता है और 10 मिलियन व्यूज पे आपका चैनल फुली मोनेटाइज हो जाता है। और इसके लिए जरूरत होती है मिनिमम 500 सब्सक्राइबर्स की। अब यदि आप लॉन्ग कंटेंट बनाते हैं तो आपको चाहिए 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि YouTube से कैसे पैसा बनाया जाता है, फेसबुक से कैसे बनाया जाता है और इंस्टाग्राम से कैसे बनाया जाता है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा पाऊँ।